राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। हमारे सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास की अत्यधिक महिमा बताई गई है। और इस मास में पड़ने वाली पूर्णिमा सबसे खास होती है, बहुत पुण्यदायी होती है। इस दिन गंगा स्नान, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा, दान पुण्य और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर किए गए दान और जप तप से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है और ऐसे में पूर्णिमा व्रत को लेकर संशय बना हुआ है कि किस तिथि में व्रत रखना सही रहेगा। और साथ ही इस बार पूर्णिमा के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं पूर्णिमा की सही तिथि और स्नान दान और व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, चंद्रोदय कब होगा और इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 30 मई दिन शनिवार को सुबह इस बार पूर्णिमा तिथि 30 मई दिन शनिवार को सुबह 11:59 से लेकर और पूर्णिमा तिथि का समापन 31 मई दिन रविवार को दोपहर में 2:14 तक रहेगा। लेकिन पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय यानी व्यापनी तिथि पर रखा जाता है। ऐसे में 30 मई शनिवार को ही पूर्णिमा का व्रत रहेगा। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और यह चंद्रोदय व्यापनी तिथि होगी तो रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण भी 30 मई शनिवार को ही किया जाएगा। 31 मई रविवार को सूर्योदय व्यापनी पूर्णिमा रहेगी और इस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आप दोनों दिन कर सकते हैं। जो लोग विशेष रूप से श्री सत्यनारायण भगवान का ही व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें शनिवार के दिन ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना चाहिए। एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि यह पूर्णिमा अधिक मास की पूर्णिमा है, ज्येष्ठ मास में पड़ रही है, इसलिए ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा होगी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बहुत सी जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को बट सावित्री व्रत रखा जाता है, जिसे बट पूर्णिमा भी कहते हैं। तो यह बट पूर्णिमा नहीं है, इसलिए अब इसके बाद जो आने वाली पूर्णिमा होगी, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा होगी, उस दिन आप बट पूर्णिमा का व्रत रखेंगे तो यह अधिक मास की पूर्णिमा होगी। 30 मई शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त शाम को 7:03 पर होगा। परिग योग सुबह 4:35 तक रहेगा। इसके बाद में शिव योग प्रारंभ होगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर में 12:50 तक रहेगा, जिस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं। हालांकि अभिजीत मुहूर्त से लेकर शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पहले श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या पूजा शुभ मानी जाती है। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा और भद्रा काल सुबह 11:57 से लेकर देर रात 1:05 पर समाप्त होगा। भद्रावास इस बार स्वर्गलोक में होगा, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर यह भद्रा अशुभ नहीं मानी जाएगी। 31 मई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा, जिस समय में आप पूर्णिमा का स्नान, जप, पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:04 पर। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 5:24 तक रहेगा, बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर में 12:51 तक रहेगा। राहु काल शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। कई बार श्रद्धालु चंद्रोदय व्यापनी तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत रखना भूल जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पूर्णिमा का व्रत जो लोग चंद्रोदय व्यापनी तिथि पर रखते हैं, उनके द्वारा रखा गया व्रत ही पूर्ण मान्य होता है। क्योंकि इस बार रविवार को दोपहर में ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में चंद्रोदय होने पर पूर्णिमा तिथि विद्यमान नहीं हो रहेगी, इसलिए आप शनिवार को ही पूर्णिमा का व्रत रखिए। और 30 मई शनिवार को चंद्रोदय होगा शाम को 6:28 पर। तो इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। कुछ लोग अगले दिन अन्न ग्रहण करके व्रत का पालन करते हैं, तो कुछ लोग शनिवार को ही खीर का भोग भगवान को लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके फिर फलाहार कर लेते हैं।
31 मई इस रविवार को चंद्रोदय शाम को 7:22 पर होगा। यह थी आज की जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो ज़रूर करें। और इस दिन हमारे चैनल पर आपको पूर्णिमा की कथा भी सुनाई जाएगी, साथ ही साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाएगी, तो वह भी ज़रूर सुनिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।